जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट हमने देखा था फैक्टराइजेशन, और आज हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है और इंतहाई ये आसान है, इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस आपने थोड़ा ध्यान करना है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसको आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना लाजम है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो आपकी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? एक्स स्क्वायर के साथ मैंने कहा था ए कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक्स के साथ आपका बी कोएफिशिएंट होना चाहिए, और थर्ड जो आपका टर्म होगी उसके साथ आपका एक्स नहीं होना चाहिए, वो आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसकी जगह पे हमने वन बनाना है। अब यहाँ पे टू है लेकिन हमने यहाँ पे क्या बनाना है, वन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टू को ख़त्म करके यहाँ पे वन बनाएंगे। तो इस टू को हम हर टर्म से डिवाइड कर देंगे ताकि ये आपका टू यहाँ से ख़त्म हो जाए और आपके पास यहाँ पे वन बच जाए। ठीक है, तो हम करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय टू। तो हमने हर टर्म को, ये जो टू है इसके साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट वन बनाना है। ठीक है, तो टू के साथ सभी को डिवाइड करेंगे। टू एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस फाइव एक्स ओवर टू माइनस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर टू। तो यहाँ से आपका जो टू है ये टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे नफ़ी पाँच बाई टू है आपके पास, एंड एक्स साथ आ जाएगा। माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू ये ज़ीरो का आपके पास वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहला काम हमने एक्स स्क्वायर के साथ वन बनाना, वो हमने बना लिया। अब दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि जिसके साथ एक्स नहीं लिखा हुआ, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है, उस टर्म को हमने इस साइड से उठा के इस इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे लेके जानी, यानी कि बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाना है। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री बाई टू राइट साइड, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म यही है ना, माइनस थ्री बाई टू। तो जब हम इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है, उधर जाके ये प्लस में चेंज हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस फाइव ओवर टू एक्स सिंपल वैसे का वैसे, ये माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब अगला काम ये होगा कि ये जो x है, ये जो x है इसके कोएफिशिएंट, यानी कि x के साथ जो लिखा हुआ है इसको हमने एक बटे दो से ज़रब करनी, एक बटे दो से ज़रब करके उसको सॉल्व करना है। जो आपका आंसर बचेगा उस आंसर का आपने स्क्वायर कर लेना है, उस आंसर का आपने स्क्वायर कर लेना है, और उस आंसर के स्क्वायर को आपने इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी कि इधर भी ऐड कर देना है और इधर भी ऐड कर देना है। ठीक, अगर मैं इस x के कोएफिशिएंट को माइनस फाइव बाई टू इसको मल्टीप्लाई करूँगा वन बाई टू के साथ। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल आंसर, फाइव मल्टीप्लाई वन तो आंसर फाइव। ठीक है, और टू मल्टीप्लाई टू आंसर फोर, और ये माइनस का जो साइन है ये वैसे के वैसे इनके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बाकी बचा माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई
4, ठीक है। अब मैंने -5/4 का स्क्वायर कर लेना है और उस स्क्वायर को मैंने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैंने ऐड कर देना है। तो देखें x² -5/2 x, ये वैसे का वैसे यही वाला, ठीक है, और प्लस करके मैंने इस -5/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। सेम 3/2 प्लस -5/4 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ से मैंने x उठाना है। अब जो इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन में मैंने यहाँ से शुरू वाला x उठाना जिसके ऊपर स्क्वायर है, इस x को मैंने उठा लिया। अब मैंने साइन वो उठाना है, यानी कि यहाँ पे वो अलामत लगानी है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो x के साथ वाले कोएफिशिएंट की जो साइन होगा वो हमने देखना है। अगर x के साथ जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, x के साथ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। ये आपने बात ध्यान से सुननी है कि x के साथ जो है माइनस है तो माइनस लगानी है, x के साथ अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना, किसी साइन को नहीं देखना, आपने सिर्फ x के साइन को देखना है, ठीक है। तो जब आप इसके साइन को यहाँ पे लिख लोगे तब आपने लास्ट वाला जो आपके पास 5/4 है जो आपने अभी इसमें ऐड किया है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। ये वाला साइन लगाना है, इसके साइन को छोड़ देना है और आपने जो स्क्वायर में ऐड करके लिखा है उस स्क्वायर वाले को आपने इसके साथ लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है इक्वल टू 3/2 प्लस, इसका आप स्क्वायर ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 25, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब x -5/4 इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा सिंपल, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो 216 का एलसीएम आपका 16 ही आएगा। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 16 बन जाए, तो 2 × 8 यानी कि 2 को ज़रब करेंगे 8 से तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। अब 8 आपका दरमियान में बना है तो 8 को आपने इससे ज़रब करना है, तो 8 3 24, ठीक है, ये सिंपल आ गया। प्लस 16 एकम 16 यानी कि 16 से 16 कैंसिल हो गया, बाकी 25 वैसे का वैसे, दोनों को ऐड कर तो 49 आएगा, 16 ओवर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी इक्वेशन में हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ साइड्स। b/s का मतलब होता है बोथ ऑफ साइड्स, के दोनों तरफ। तो अब हमने टेकिंग स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये जो 2 है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कैसे हुआ, देखिए ये जो आपका स्क्वायर रूट होता है असल में ये आपका 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं इस स्क्वायर रूट के ऊपर 2 लगा दूं तो इसका मतलब हुआ 1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं होगा। अब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। 49 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो 7 आ जाएगा और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ प्लस माइनस आता है। अब प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि अगर हम प्लस वाले, अगर हम इस माइनस को छुपा के सिर्फ प्लस वाले का स्क्वायर लें तो आपका आंसर दोबारा फिर यही बचेगा प्लस में। अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर लें तब भी आपका आंसर यही बनेगा, ठीक है। इसलिए हम इसके साथ प्लस भी लगा देते हैं और माइनस भी लगा देते हैं। इसका सिंपल ये पूरे का पूरा कट जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में रख के हल कर लेना है और एक दफ़ा 7/4 को माइनस में रख के हल कर लेना है। तो अब ये x बराबर +7/4, ये आपका प्लस का रख लिया, ये 5/4 माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना, दोनों का 4 नीचे वाला सेम है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 4 को आप इस पर काट दो तो आपका 4 3 12 यानी कि आपका 3 आ जाएगा, तो x यहाँ पे आपकी वैल्यु 3 आ गई, ठीक है। अब सेम इस तरीके से अब हमने 7/4 को माइनस रखना है, ठीक है, माइनस में हल करना है, तो -7/4, ये 5/4 इधर माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा। दोनों का आप एलसीएम लोगे 4 और 4 का तो 4 आ जाएगा,
ये -7, ये +5, तो 7 से 5 गए, बाकी -2, 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 2 4, तो -1/2 आपका आंसर। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर।